नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम हिंदी प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों यह सभी प्रश्न पिछली टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, आज के लिए पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, उसने कहा था। दोस्तों, उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। दोस्तों, इसका प्रकाशन हुआ था 1915 में। याद रखना है दोस्तों। जात ले जात टके से जात दो, हम सभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, श्रीचंद। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद थे। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन हैं। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, बाल मुकुंद गुप्त। गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, इस पहेली का सही उत्तर है। दोस्तों, यह प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया था। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, अरहर। मुक्तिबोध की रचना है। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मुक्तिबोध की रचना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध जी की रचना है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण अपनी आत्मकथा के किस खंड में किया है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, क्या भूलूं क्या याद करूं। दोस्तों, इसका प्रकाशन हुआ था 1969 में। नींद का निर्माण फिर दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1970 में। बसेरे से दूर, दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1978 में। 10 द्वार से सोपान तक, दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1985 में। दोस्तों, सभी बातें आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। आपके विकल्प हैं बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, सुहाग के नूपुर या फिर अर्धनारीश्वर। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, अर्धनारीश्वर अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। यह कथन किस आलोचक का है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, बच्चन सिंह का। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, शरद चंद्र। जबकि दोस्तों आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। स्वच्छंद वृत्त वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। यह कथन किस आलोचक का है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ब्रजभाषा पद का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, लल्लूलाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, रस रहस्य मतिराम की रचना नहीं है। दोस्तों, यह रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। बाकी मदनाष्टक रहीम जी का है, अंग दर्पण रसलीन का है, अनुभाष्य वल्लभाचार्य का है। निम्नलिखित में से कौन यशपाल की कहानी संग्रह नहीं है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, काठ का सपना। निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। दोस्तों, अरबी आर्य भाषा में शामिल नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, अरबी। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ था, नागार्जुन का 1911 में, शिवमंगल सिंह सुमन का 1915 में और त्रिलोचन का 1917 में। याद रखना है दोस्तों। जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रेमन। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं।
दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए जयशंकर प्रसाद का। दोस्तों यहाँ ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के कामायनी से ली गई हैं। इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी कुबेर नाथ राय। कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा चिंतामणि भाग 1 में। मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने के समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक में उक्त कथन किसका है? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी चाणक्य का। ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण का नहीं है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। दोस्तों इसमें आएगा पहले झूठा सच, फिर आएगा राग दरबारी, फिर मानस का हंस, फिर आएगा जिंदगी नामा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2, 3, 1, 4। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी 7। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है। सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में, उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी सुमित्रा नंदन पंत। चंद्रवरदायन ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प डी कपित्त। दोस्तों पृथ्वीराज रासों में टोटल 69 सर्ग हैं। दोस्तों इसमें सर्ग को समय कहा गया है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है, यह गोदान के किस पात्र की भाव अभिव्यक्ति है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए धनिया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। दोस्तों सेमरी एक गांव है दोस्तों, इसका उल्लेख किया गया है गोदान में। शिवपालगंज इसका उल्लेख है राग दरबारी में, मेरीगंज का मैला आंचल में, और अमृतसर का उसने कहा था। तो इसका सही विकल्प बनेगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 4। साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहास की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास ही हो सकता है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी नलिन बिलोचन शर्मा का। हिंदी काव्यधारा के रचनाकार हैं। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी राहुल सांकृत्यायन हिंदी काव्यधारा के लेखक हैं। दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था 1944 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत का है, यामा महादेवी वर्मा का है, उर्वशी निराला। दोस्तों उर्वशी निराला जी का नहीं है, उर्वशी दिनकर जी की रचना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। इनमें से कौन अलावार महिला संत थी? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए अंडाल अलावार महिला संत थी। तुलसीदास कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी कृष्ण गीतावली तुलसी कृत कृष्ण काव्य है। इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी घनानंद। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी श्रीधर पाठक भारतेंदु मंडल के नहीं है, बाकी प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन ये सभी भारतेंदु मंडल के हैं। एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी माखालाल चतुर्वेदी ने। इनमें से कौन सा नाम सही नहीं है? इसका सही विकल्प है विकल्प ए पहला तासप्तक। आज्ञे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए एक बूंद सहसा उछली। आज्ञे की रचना यात्रा पर आधारित है। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प डी एक पीली शाम कविता शमशेर बहादुर सिंह की है। प्रपदवाद किसका पर्याय है? दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प बी
नकेनवाद। दोस्तों बिहार के 3 कवियों नलिन मिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के पहले अक्षरों को मिलाकर के नकेनवाद बना है। कटरा भी आरजू किसकी रचना है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, राही मसूम रजा की। दोस्तों कटरा भी आरजू एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन हुआ था 1978 में। नेपथ्य राग किसका नाटक है? इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प ए, मीराकांत का। रुद्रट वाक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? दोस्तों इसको वामन ने अर्थालंकार माना है। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, भट्टलोलट। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? दोस्तों प्रकाशन की दृष्टि से आपको बताना है कि इनका सही अनुक्रम क्या होगा। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी, कोर्ट मार्शल। दोस्तों स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। इसका प्रकाशन हुआ था 1928 में। पहला राजा दोस्तों इसके नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। इसका प्रकाशन वर्ष है 1969। बकरी दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1974। कोर्ट मार्शल दोस्तों यह स्वदेश दीपक का नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1991। निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क तक, अपनी केवल धार, आवाज भी एक जगह है। दोस्तों मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी इसके कवि हैं और इसका प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। संसद से सड़क तक दोस्तों यह धूमिल जी का कविता है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। अपनी केवल धार दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी और इसके कवि हैं अरुण कमल। आवाज भी एक जगह है दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष है 2000 ईस्वी और इसके कवि हैं मंगलेश डबराल। याद रखना है दोस्तों। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? दोस्तों फिर से आपको सजाना है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, मैला आंचल, पानी के प्राचीर, लोक ऋण, जंगल जहां से शुरू होता है। दोस्तों मैला आंचल ए रेणु जी का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। पानी के प्राचीर दोस्तों इसके उपन्यासकार हैं रामदरस मिश्र जी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। लोक ऋण दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष है 1977। इसके उपन्यासकार हैं विवेकी राय। जंगल जहां से शुरू होता है दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष है 2000 ईस्वी और इसके उपन्यासकार हैं संजीव जी। दोस्तों यह सभी उपन्यास हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? दोस्तों आपको बताना है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इन पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, सरस्वती, हंस, आलोचना और रविवार। दोस्तों हंस पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था और इसके संपादक श्याम सुंदर दास व 4 अन्य व्यक्ति थे। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी थे और इसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। आलोचना दोस्तों इसके संपादक हैं शिवदान सिंह चौहान और इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। रविवार पत्रिका के संपादक हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह और इसका प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? दोस्तों फिर से आपको प्रकाशन वर्ष की हिसाब से बताना है। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, पुरस्कार, कफन, राजा निर्वंशिया, वापसी। दोस्तों पुरस्कार कहानी के कहानीकार है प्रसाद जी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1930। कफन दोस्तों यह प्रेमचंद की कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। राजा निर्वंशिया दोस्तों इसका कहानीकार है कमलेश्वर और इसका प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। वापसी दोस्तों इसके कहानीकार हैं उषा प्रियमदा और इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। याद रखना है दोस्तों। निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए,
प्रबंध प्रतिमा, अतीत की चलचित्र, ठेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी। दोस्तों प्रबंध प्रतिमा इसका प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी और यह निराला जी का निबंध है। अतीत के चलचित्र दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी और इसके निबंधकार हैं महादेवी वर्मा जी। ठेले पर हिमालय दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी और इसके निबंधकार हैं धर्मवीर भारती जी। प्रिया नीलकंठी दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी और इसके निबंधकार हैं कुबेर नाथ राय जी। दोस्तों आज के लिए आखिरी प्रश्न है, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। दोस्तों रामचरितमानस में टोटल 7 कांड है और किष्किंधा कांड के बाद दोस्तों आता है सुंदरकांड, सुंदरकांड के बाद लंका कांड और लंका कांड के बाद उत्तरकांड। दोस्तों सभी को आपको याद रखना है। बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।